नमस्कार दोस्तों। हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है, जिसमें कम से कम 10 करोड़ लोग इस समय घुटने के दर्द से पीड़ित हैं। मैं पिछले 25 साल से ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस कर रहा हूं और 20,000 से ज़्यादा ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन मैंने किए हैं। आज हम बात करेंगे आखिर घुटने में दर्द होता क्यों है। सबसे पहले हमें घुटने का स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। घुटना बनता है ऊपर की थाई बोन से, नीचे की लेग बोन से और दोनों के बीच में पैटेला होता है, जिसे हम नी कैप भी बोलते हैं। थाई और लेग बोन का जो जॉइंट सरफेस है, उस पे कार्टिलेज की एक परत होती है, जिसे हम आम भाषा में ग्रीस भी बोलते हैं। तो कार्टिलेज खराब होने के कारण ही घुटने में दर्द होता है। अगर आप अंत तक यह वीडियो देखेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि आखिर घुटनों में दर्द होता क्यों है। सबसे पहला सबसे पहला कारण है जोड़ का घिसना। जी हाँ दोस्तों, जैसे कार होती है, कार की टायर एक समय के बाद घिस जाती है, 2 साल 3 साल के बाद घिस जाती है। उसी प्रकार हमारे घुटने के जोड़ जो हैं, ये भी एक उम्र के बाद घिसने लगते हैं। 50 साल 60 साल के बाद जोड़ घिस जाती है और इस कारण से उसकी गैप कम हो जाती है। जनरली पेशेंट हमसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमारे घुटने का गैप बढ़ गया है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, घुटने की गैप बढ़ती नहीं बल्कि कम हो जाती है। कार्टिलेज की जो लेयर है, जिसे हम आम भाषा में ग्रीस भी बोलते हैं, वो कम हो जाने के कारण ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी, मतलब थाई बोन और लेग बोन, आपस में भिड़ने लगती है और इस कारण से गैप कम हो जाता है, न कि बढ़ता है। और जब भी गैप कम होगा तो घुटने से चर-चर, कट-कट की आवाज़ आने लगती है। इसके 4 स्टेज होते हैं, 1, 2, 3, 4। 1 से 3 स्टेज जो है वो तो बिना ऑपरेशन के मैनेज हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके घुटने की प्रॉब्लम स्टेज 4 में पहुंच गई, फिर तो ऑपरेशन के अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। टोटली रिप्लेसमेंट करते हैं। दूसरा कारण है वजन ज़्यादा होना। जी, अगर आपका वजन सामान्य से ज़्यादा होगा तो शरीर का पूरा वजन घुटनों में पड़ता है और जिससे घुटने की जोड़ जल्दी घिस जाती हैं। जिन लोगों का काम बार बार सीढ़ी चढ़ना उतरना है, ज़मीन पे बैठना है, ज़मीन से बैठ के उठना है और लंबे समय तक चलना है, इन लोगों में जोड़ जल्दी घिसते हैं। या जो लोग पहले एथलेटिक्स में थे और अब वो एथलेटिक्स छोड़ दिया उन्होंने, तो उस कारण से भी घुटनों में दर्द होता है। इस केस में घुटनों का दर्द ओवर यूज करने के कारण होता है, मतलब सामान्य से बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल करने के कारण जोड़ घिस जाते हैं। तीसरा कारण है घुटने की चोट लगना। जी हाँ दोस्तों, अगर घुटने में कभी आपको मोच आई है या कभी चोट लगा है या कभी फ्रैक्चर हुआ है, इन केसेस में थाई बोन, नी बोन, दोनों वाला पार्ट है, वो फ्रैक्चर के कारण घिस जाता है। अंदर की जो मेनिस्कस होती है वो टूट जाती है, या लिगामेंट, पीसीएल लिगामेंट, मीडियल मेनिस्कस, लैटरल मेनिस्कस, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, इन सब में इंजरी हो सकती है। ये सब इनमें से कोई भी टूट सकता है और जिसका भी ये टूटेगा और जिस कारण से घुटने की घिसाव बढ़ेगी और आप दर्द हो सकता है। चौथा कारण है आर्थराइटिस, मतलब गठिया। दोस्तों, गठिया एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है और एक रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। यहाँ पे हम रिमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बात करें। रिमेटॉइड आर्थराइटिस जनरली 20 से 25 साल या 30 साल के लोगों में स्टार्ट हो जाता है और यह खासकर छोटे जोड़ को इन्वॉल्व करता है, जैसे कि हाथ के उंगलियों की जोड़ हो, पैर की उंगलियों की जोड़ हो। इसमें दर्द और सूजन होता है। अब आपको ऐसी प्रॉब्लम होगी, आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको कुछ टेस्ट एडवाइस करेंगे, जैसे सीबीसी हो गया, आरएफ फैक्टर हो गया, एंटी सीसीपी एंटीबॉडी हो गया। अगर ये पॉजिटिव आते हैं तो आपको रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। इन केसेस में घुटना जल्दी घिस जाता है, जिस कारण से दर्द हो सकता है। ये थे घुटने दर्द के 4 कारण। आपका भी कारण इसी में से कोई ना कोई होगा। आपका कारण क्या है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें, उसका सॉल्यूशन हम जरूर देंगे। थैंक यू। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है या आप कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप अपना रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू।